क्योंकि डीएलएड अपेयरिंग के भी स्टूडेंट तमाम राज्यों से अप्लाई किए हैं। हो सकता है कि एक दो राज्य ऐसे हो जिनका जो है रिजल्ट पेंडिंग हो अभी तक, और आने में आपके रिजल्ट के दिन से 10-15 दिन बाद आए, तो यह तो प्रक्रिया बढ़ते चली जाएगी और वैसे में बहुत टाइम लग जाएगा। तो महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ एक न्यायपूर्ण जो डिसीजन होता है वो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे मुद्दों पर जो अब जो है जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है रिजल्ट का, तो थोड़ी घबराहट हो रही है, जिसका कारण है ये 4 चीजें जो हमने आज इस बोर्ड पर लिखा है। वही कारण है जो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि ऐसी कोई अनहोनी का सामना ना करना पड़ जाए और वो दिन ना देखना पड़ जाए कि 100 से एक ही बार कुछ जो है पायदान नीचे चले आए। इस तरीके का बात अभ्यर्थियों के दिमाग में चल रहा है और कहीं ना कहीं वो डर जायज भी है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें, अविश्वसनीय चीजें, अविश्वसनीय चीज जिसको कहते हैं, वैसी चीजें आंखों के सामने घटित होती जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सवाल जो है अभ्यर्थियों के दिमाग में जो चल रहे हैं वो इसी प्रकार के सवाल है लगभग। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ठीक है, पर ओएमआर का वेरिफिकेशन कहां तक जायज है? जी हाँ, कितना समय लगता है रिजल्ट देने में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखें तो लगभग अभी से 1 महीना बाद रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अब 1 महीना होने को है आपकी परीक्षा को होकर। आपत्ति के सही उत्तरों के साथ अंतिम आंसर की कब तक? जी हाँ, आपने जब आपत्ति किया उसके आंसर को आना चाहिए, तो समय की जो मांग थी, परिस्थिति है, वो ऐसा हो गया है कि अब बात किया जा रहा है कि फाइनल एक ही बार रिजल्ट देखने को मिलेगा। छात्र नेता दिलीप जी ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, दिलीप जी छात्र संघ के नेता है, बिहार में पहचान के मोहताज नहीं है। उनके द्वारा एक न्यूज चैनल पे अभी कुछ देर पहले एक बाइट दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को मतलब पास कराने को लेकर कॉल आ रहे हैं, फर्जी कॉल आ रहे हैं, उससे संबंधित है। अगर ओएमआर में दिक्कत है तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, ओएमआर में दिक्कत है तो विभाग जो है करेक्शन का काम करना, संशोधित करना, ये कहां तक जायज है इस बहाली को लेकर? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह एक कंपटीशन, एक एग्जाम है, कोई पात्रता परीक्षा नहीं है कि आप उसको करेक्शन करके भी रिजल्ट दे दे तो कोई बात बनने बिगड़ने वाली नहीं है। अगर इसका करेक्शन होता है तो कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे, मेगा अंक जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज होने लगेगा, तो कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी होने जा रही है भविष्य के आने वाले 10-15 दिनों में, जो कि अभ्यर्थियों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चीजों को समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ठीक है, पर ओएमआर का वेरिफिकेशन कहां तक जायज है? यहाँ पे जैसा कि कल आप एक ट्वीट देखे होंगे माननीय सर का, उसमें आप यही देखे होंगे कि ओएमआर का भी जो है, जो जिसका रोल नंबर छूटा है, जिसका कोई मतलब मिस्टेक्स है, उसको सुधारने की बात की जा रही है। अब तक हम लोगों ने जितने कंपटीशन एग्जाम के बारे में जाना है, उसमें लगभग यही जाना है कि ओएमआर सीट में अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो उस रिजल्ट को ही नहीं देखा जाता है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे विभाग का कहना है, आयोग का कहना है कि हम इस ओएमआर सीट को जो है ठीक से जस्टिफाई करके चिन्हित करेंगे कि ये किनका है और उनका रिजल्ट हम प्रकाशित करने का कार्य करेंगे, जो कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जैसा कि ओएमआर पे भी लिखा हुआ था कि अगर कुछ भी आप ओएमआर सीट पे छेड़छाड़ करते हैं, जैसे व्हाइटनर लगाना, नुकीले मारना, नाखून से कुरेदना, वैसी तमाम तरह की चीज अगर पाई जाती है ओएमआर सीट पर, तो बिना जांच किए हुए ओएमआर को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है संशोधन की बात, यह कहां तक जायज है? आप समझ सकते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी विभाग करने की मूड में है।
कितना समय लगता है रिजल्ट देने में? जी हाँ, 1 महीना आपके परीक्षा का हो गए और आने वाले 1 महीने में रिजल्ट यानी कि 2 महीना। चलिए ये तो समझ में आता है कि 2 महीना में रिजल्ट मिल जाएगा, इसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक्टिविटीज जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को चिंता प्रदान कर रहा है। जैसे आपत्ति के सही उत्तरों के साथ अंतिम आंसर की कब तक। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आपत्ति दर्ज किया था सभी ने कि जो है हमारा 2-4 नंबर जो गलत हो रहा है उसका आंसर ये है, एविडेंस के साथ अभ्यर्थियों ने प्रोवाइड कराया। लेकिन अभी तक उसका आंसर की का आना चाहिए था, फाइनल आंसर की, जिससे अभ्यर्थी जिस उम्मीद से उसको आपत्ति दर्ज की है कि मेरा और 2-4 नंबर इंक्रीज होगा, इसी बीच एक ऐसा चीज आता है कि पता चलता है कि नहीं अब जो है अब देरी होगी। तो कहने का मतलब कि इस चीज को आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, रिजल्ट आने में 1 महीना देरी। तो ये कहीं से सही नहीं है। हमें फाइनल आंसर की मिलना चाहिए और यह जल्द ही होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने आपत्ति जो दर्ज किया है वो यही सोच के दर्ज किया है कि हमारे जो 2-4 नंबर बढ़ना है वो बढ़े, इसलिए सभी ने आपत्ति दर्ज किया है। तो ये कब तक आ रहा है महोदय, इसको आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि आपत्ति अगर सुनी जाती है उसमें नंबर बढ़ते हैं तो मिनिमम मार्क्स वाले अभ्यर्थी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो है 2-4 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में इसका एक डेट निर्धारित होना चाहिए कि कब तक यह मिल रहा है। छात्र नेता दिलीप जी ने किया बड़ा खुलासा, अभ्यर्थियों को पास कराने को लेकर आ रहे हैं फर्जी कॉल। जी हाँ, एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अब जो है विकट परिस्थिति उत्पन्न होते जा रही है। अब तमाम तरह की परीक्षाएं जैसे पहले होती थी बिहार में, ये नई चीज नहीं है। उन्होंने ये भी अंदेशा जताया है कि कॉल्स कहाँ से आते हैं, ये कॉल डिटेल के लिए रोल नंबर, उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर नेम, ये सब आखिर प्रोवाइड कौन कराता है। ये चीज जो हो रहा है, क्या इसमें किसी अंदर की संलिप्तता की बात भी उन्होंने आशंका जाहिर की है, क्या ऐसा भी है। तो अगर लेट हो रहा है तो तमाम तरह की जो है संदेह वाली चीजें अभ्यर्थियों के मन में आना स्वाभाविक है। इसलिए महोदय रिजल्ट पे काम कीजिए, रिजल्ट जल्दी आए, वरना फर्जी अभ्यर्थियों की चले तो जो 4 महीने लगातार अप्रत्याशित मेहनत करके शिक्षक बनने की सोच रहे थे, गरीब परिवार के छात्र, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसा ना करें, ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर ओएमआर में दिक्कत है तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, ओएमआर में अगर दिक्कत है तो क्या होना चाहिए। सभी जानते हैं कि ओएमआर सीट जो है एक प्रकार से कहे तो वही एक रिजल्ट कार्ड है। पहला रिजल्ट कार्ड ओएमआर सीट ही है अभ्यर्थी का, उसी पे जो भविष्य निर्धारित होता है। उसमें अगर क्या करना है, अगर किसी का पूरी तरीके से गलत है तो वो गलत है, उसका वही रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें संशोधन करना चाहिए। अगर इस तरीका से कुछ होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी की है कि कुछ ने 10 नंबर छोड़ दिया है, किसी का 20 नंबर का रंगना तक नहीं हुआ है। तो क्या उनके साथ भी न्याय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उनको भी कोला रंग के 1-2 नंबर दे देना चाहिए। अब बात करेंगे कि एक सुनने में आ रहा है कि सीटेट का रिजल्ट जो है उसके इंतजार में है, इंतजार आने के बाद जो है रिजल्ट आएगा। तो महोदय इसके बीच में अगर विभाग चाहती है तो जो आंसर की फाइनल आंसर की है वो जारी कर सकती है। अगर विभाग चाहे तो फाइनल आंसर की बिल्कुल जारी कर सकती है। अगर एक और सवाल बनता है, सीटेट के लिए विभाग जब 1 महीना रुक सकती है और अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है, तो अब बड़ा सवाल यह होता है कि कुछ डीएलएड अपेयरिंग के स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, तो क्या उनके भी रिजल्ट तक विभाग रुकेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर हाँ तो यह रिजल्ट दिसंबर तक चला जाएगा, अगर ना तो ये डीएलएड वालों के साथ नाइंसाफी क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए यह समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी, जितना लेट होगा उतना पेच फंसता जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि चेयरमैन महोदय इसको अच्छे से संज्ञान में लें और रिजल्ट को यथाशीघ्र जारी करे, न कि 1 महीना बाद। ये अधिक समय हो जा रहा है, इस पर एक बार पूरा विचार की आवश्यकता है महोदय।
क्योंकि डीएलएड अपेयरिंग के भी स्टूडेंट तमाम राज्यों से अप्लाई किए हैं। हो सकता है कि एक दो राज्य ऐसे हो जिनका जो है रिजल्ट पेंडिंग हो अभी तक, और आने में आपके रिजल्ट के दिन से 10-15 दिन बाद आए, तो यह तो प्रक्रिया बढ़ते चली जाएगी और वैसे में बहुत टाइम लग जाएगा। तो महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ एक न्यायपूर्ण जो डिसीजन होता है वो किया जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।